Dear students, I'm Dr. Nusrat Gul. Our today's lecture is hybridization and shape of molecules. आज का ये लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है एंड होपफुली इट विल बी फ्रूटफुल क्योंकि आज मैं कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करूंगी. अर्लियर लेक्चर्स में हमने टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन और उससे रिलेटेड चीज़ें पढ़ी हैं एंड टुडे विल बी डिस्कसिंग सर्टेन एग्जांपल्स जिससे हम अपनी इस नॉलेज को विल पुट इट टू टेस्ट to find out what is the hybridization of different molecules. चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं अमोनिया की. ठीक है, तो द सेंट्रल एटम नाइट्रोजन इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 and 2p3 है and obviously as per the Hund's rule it will be 2px1 2py1 and 2pz1. तो even if we promote this इलेक्ट्रॉन s का इलेक्ट्रॉन अगर हम प्रमोट भी करते हैं तब भी देयर इजंट एनी पॉइंट क्योंकि हमें जो है कोई एक्स्ट्रा वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है जहां ये जा सकेगा ये इलेक्ट्रॉन और जहां पे फिर हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो सकती है. ठीक है, सो इट विल बी एज इट इज. So there is no electron promotion in nitrogen as there is no chance to increase the number of unpaired electrons. ठीक है, कोई चांस नहीं है because in this two subshell we have got 2s and 2p only. तो इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा कहाँ? ठीक है, यहाँ से निकल करके यहाँ जाएगा. Again the number of unpaired electrons will be at that point of time s में, p में और z में, यानी कि वही तीन electrons unpaired होंगे जो कि इस टाइम है. So there won't be any electron promotion. So 1s and 3p orbitals आप देख लीजिए यहाँ पे ये एक s है और p तीन p orbitals. They will hybridize to give 3sp3 hybrid orbitals. Rather, it must be 4sp3 hybrid orbitals. Sorry, ये 3 नहीं है, ये 4 है. They will give us 4sp3 hybrid orbitals क्योंकि जो हमारे पास नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं दे आर इक्वल टू कितनी ऑर्बिटल्स मिले ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन. यहाँ पे एक s और 3 p ऑर्बिटल्स मिलते हैं. सो टोटल नंबर ऑफ जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ये 4 हाइब्रिडाइज हो जाएंगे तो हमें 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ही मिलेंगे. ठीक है, तो सो वी गेट 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स. यहाँ पे मैं फिर से एक बात बताऊं, देयर इजंट एनी पॉइंट पीपी हाइब्रिडाइजेशन का कोई मतलब ही नहीं होते हैं. हमेशा हाइब्रिडाइज वो ऑर्बिटल्स करते हैं जिनके कैरेक्टर्स डिफरेंट होते हैं. सो दैट्स व्हाई 1s and 3p ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज टू गिव अस 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. एक चीज फिर से मैं यहाँ से बता दूं जो कि अर्लियर लेक्चर्स में बोल चुकी हूँ मैं. इवन इफ an orbital is completely filled, fully filled है, s में 2 इलेक्ट्रॉन है, still it undergoes hybridization. ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, हाफ फिल्ड है, एम्प्टी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. इट मे अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन. तो यहाँ पे 1 2s ऑर्बिटल दैट इज कंप्लीटली फिल्ड एंड 3 2p ऑर्बिटल्स जो कि हाफ फिल्ड है ये हाइब्रिडाइज करके 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दे देंगे. एंड व्हाट विल बी दोस हाइब्रिड ऑर्बिटल्स लाइक sp3 character के. All the 4 hybrid orbitals will be identical, degenerate होंगे, identical होंगे और ये क्या होंगे, इन सब का नाम रखेंगे हम sp3 hybrid orbitals. तो ये देख लीजिए s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, px, py and pz. ये तीनों क्या करेंगे, ये चारों ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज हो जाएंगे. हमारी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी एंड वी विल गेट 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. ठीक है ना, इस तरह से. तो 4 ये भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये भी. तो एक ऑर्बिटल में हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और ये तीन जो ऑर्बिटल्स है दिस वन एंड दिस वन, ये जो है ये हाफ फिल्ड है और ये क्या करेंगे, ये फिर इन केस ऑफ अमोनिया हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ बॉन्डिंग करेंगे. ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगी. ये जो हमारा बॉन्ड है, ये दिस बॉन्ड नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच, व्हाट इज द बॉन्ड, बॉन्ड सिग्मा है. और किसके बीच बन रहा है, ये बन रहा है नाइट्रोजन के 2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के बीच. ये चीज आपको याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. ठीक है, इसी तरह ये भी है और वी हैव गॉट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो चूंकि हमारे पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं तो व्हाट शुड बी द एंगल, जो एंगल हमारा है उसको तो होना चाहिए था 109 डिग्री 5 मिनट्स. लेकिन ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है
और यहाँ पे जो हमारा ये बॉन्ड है, इन दोनों के बीच रिपल्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। द रिपल्शन विल इंक्रीज, वाई, जब भी आपके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये रिपल्शन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ये जो एंगल्स है ये थोड़ा कंट्रैक्ट हो जाएंगे और हमारे एंगल्स जो है दे विल बी 107 डिग्रीज। तो हमारी जो ज्योमेट्री है दैट विल बी टेट्राहेड्रल क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। और हमारी जो बॉन्ड एंगल्स है दे विल बी 107 डिग्री बिकॉज ऑफ दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से रिपल्शन बढ़ जाएगा, एंगल्स थोड़ा सा श्रिंक हो जाएंगे। चलिए जी, ये होगा हमारा अमोनिया मॉलिक्यूल। नाउ बॉन्ड एंगल 107 एंड ज्योमेट्री ट्रायंगल पिरामिडल। चलिए जी, ये हमारी ट्रायंगल पिरामिडल ज्योमेट्री है इसकी। नेक्स्ट हमारा है वाटर मॉलिक्यूल। वाटर में क्या होगा, ऑक्सीजन। वी नो कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो 1s2 2s2 2p4, अगेन 1s2 2s2 2px2 2py1 एंड 2pz1। यहाँ पे भी प्रमोशन का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि आगे कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है। अगर वेकेंट ऑर्बिटल होता तो उसमें ये चले जाते, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते, बट क्योंकि वेकेंट इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसका मतलब है कि देयर विल बी नो प्रमोशन। एंड व्हाट विल बी द हाइब्रिडाइजेशन लाइक, हाइब्रिडाइजेशन कैसी होगी, हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगी, हाइब्रिडाइजेशन में 1s और 3p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन में 1s और 3p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो जाएंगे, लेकिन यहाँ क्या फर्क है, हियर वी हैव गॉट 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चलिए, ये हाइब्रिडाइज हो जाएंगे 1 2s ऑर्बिटल एंड 3 2p ऑर्बिटल्स, 2px 2py एंड 2pz, और ये देंगे 1 2 3 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। एंड व्हाट विल बी लाइक, ये इसमें आप देख लीजिए दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, दूसरा ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग करेगा, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन्स है, नेक्स्ट ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग करेगा। तो बॉन्डिंग इसको 104 डिग्री 5 मिनट्स, क्यों, अगेन इसमें तो होना चाहिए था sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 109 डिग्री 5 मिनट्स, लेकिन चूंकि दो हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, श्रिंकिंग ज्यादा होगी कंपेयर टू अमोनिया। अमोनिया में हमारा एंगल जो है दैट इज 107, इसमें और कम हो जाएगा, वो कम होकर के 104 डिग्री 104.5 डिग्री बन जाएगा, और हमारा जो इस रिपल्शन की वजह से हमारा जो मॉलिक्यूल होगा दैट विल बी अ बेंट मॉलिक्यूल, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा, इट विल बी अ बेंट मॉलिक्यूल, और इस पे क्या होंगी, दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक किधर है एक किधर है, ठीक है। चलिए, अब हमारे पास बोरिक एसिड आ गया, इसमें देख लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन बोरान की, ठीक है। बोरान में हम देख रहे हैं, बोरान का अगर मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बोल दूं तो बोरान का एटॉमिक नंबर 5 है और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p1, ठीक है। ये हो गया हमारा 1s2, ये हो गया हमारा 2s2, और ये हो गया हमारा 2p के 3 ऑर्बिटल्स में वी हैव गॉट 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 1s 2s एंड 2p। हमें पहले ही पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिनकी एनर्जी क्लोज होती है तो वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, सो हमारा 2s और 2p हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रमोशन भी हो जाएगा पहले, ठीक है। ये हो जाएगा 2s, ये तो कोर इलेक्ट्रॉन्स है, दे वोंट पार्टिसिपेट, नहीं हमें इसमें से एक ही लेना पड़ेगा, ये एक ही ऐसे, चलिए जी सही, ओके। ये हमने इसको एनर्जी दी, एक्साइट होकर के क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर, ठीक है। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के यहाँ पे आ गया, तो वी हैव गॉट 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और ये कौन से 2s है, ये क्या है, ये 2p है। सो ये और ये दोनों मिक्स करके, ठीक है, हमारा जो है वी विल बी हैविंग, इसमें हमारे पास क्या होगी, वी विल बी हैविंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसमें हो जाएगी हमारे इस मॉलिक्यूल में, ठीक है। और बोरान जो है, बोरान में हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन होती है दैट इज 1s2 हाइब्रिडाइजेशन इन बोरिक एसिड, ठीक है, सही। तो वी विल बी हैविंग बोरान में हमारे पास जो होगी
one it will be sp2 hybridization. चलिए नेक्स्ट हमारा है, इस पे आप बहुत ही ज्यादा ध्यान दे दीजिए, बी वेरी वेरी केयरफुल। आपको क्या करना है, यू विल हैव टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ बॉन्ड कि ये जो है इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है, बॉन्ड्स किस तरीके का है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे S लिखा हुआ है तो दैट मीन्स इट इज सल्फर। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब कोई चीज मेंशन नहीं की गई है, जैसे ये डॉट है, ये डॉट है, ये डॉट है, ये डॉट है, ये नथिंग हैज बीन मेंशन, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कार्बन है, ठीक है। सो दिस इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है ना। व्हाट इज दिस, दिस इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे दो बॉन्ड्स है ना, और इसमें एक बॉन्ड हमारा सिग्मा है और दूसरा बॉन्ड हमारा पाई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दो बॉन्ड्स है, एक बॉन्ड हमारा सिग्मा है और एक बॉन्ड पाई है। चूंकि कार्बन है, वी नो, चूंकि कार्बन है तो, और डबल बॉन्ड है, सो यहाँ पे जो कार्बन है ये कितने बॉन्ड बना रहा है, ये कितने सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा है, ये बना रहा है 1 2 और 3, ठीक है ना। सेम हियर, ये भी बना रहा है 1 2 और ऊपर वाले के साथ 3 बना रहा है। तो व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन, एक तो कार्बन इन्वॉल्व है, ठीक है। कार्बन का टू, ये जो हमारा है सेकंड शेल इन्वॉल्व है, और हमारी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, 3 बॉन्ड्स बन रहे हैं, ईच कार्बन 3 सिंगल और एक डबल बॉन्ड बना रहा है, तो इट विल बी 2sp2, ठीक है। 2sp2 बॉन्ड बना रहा है यहाँ पे, ये कार्बन हमारा जो है ये 2sp2 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। और इसका भी सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे भी ये कार्बन जो है ये 2sp2 ही बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। और ये जो दूसरा बॉन्ड हमारा है, दिस बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड है, ठीक है। और हमें पता है पाई बॉन्ड जो बनता है, ये पाई बॉन्ड जो बनता है ये हमेशा क्या बनता है, ये कार्बन के अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से बनता है। सो इट विल बी, ये हमें मिलेगा किससे, पी वाई से, ठीक है, ठीक है जी। तो इसको हम, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। तो मैंने इसका, आई हैव जस्ट रिटन इट डाउन, मैंने प्रेजेंटेशन का भी ये हिस्सा है, तो लेट्स सी क्या हम समझ सकते हैं इससे। देख लीजिए, ये हमारा सिग्मा बॉन्ड है जैसे कि मैंने आपको बताया, और क्या कौन सा इन्वॉल्वमेंट है, ट्वाइस sp2, और यहां से भी हमारा ट्वाइस sp2 है इन दो कार्बन्स के बीच। और ये जो हमारा पाई बॉन्ड है, तो किस चीज की इन्वॉल्वमेंट है, कार्बन, ऑब्वियसली एटम कार्बन ही है, और 2py की इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे कार्बन में, क्योंकि p सेकंड शेल ही इन्वॉल्व हो जाएगा, तो 2py की इन्वॉल्वमेंट यहाँ है और 2py की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे। तो ये जो हमारा बॉक्स्ड है यहाँ पे, ये बॉन्ड जो है, दिस बॉक्स्ड बॉन्ड, ये हमें कहाँ से मतलब लाइक हाउ वी कैन प्रिडिक्ट इट। तो पहला बॉन्ड है सिग्मा, दूसरा बॉन्ड है पाई। पहला बॉन्ड जो है ये जो बन रहा है, इट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि सीधी सी बात ये कार्बन है, ये कार्बन 3 सिंगल बॉन्ड्स 3 सिग्मा बॉन्ड्स बनाता है। जब कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड्स बनाता है तो दैट मीन्स कि वी हैव गॉट 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, और 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स का मतलब है sp2, ठीक है। तो इसी तरह से दूसरा जो हमारा है, दैट्स अ पाई बॉन्ड, जो कि हमने पहले ही लिखा इज अ पाई बॉन्ड। और व्हाट इज द इन्वॉल्वमेंट, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स नहीं इन्वॉल्व हो सकते हैं पाई बॉन्ड में, तो इट इज 2py एंड 2py। आई होप इट इज क्लियर। और एक चीज आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी, जो कि मैंने आपको इससे पहले भी समझाया है, जब भी आपके टर्मिनल सिंगल बॉन्डेड एटम्स होते हैं, जैसे आपके पास अगर ये CH है, H है, H है, H है, Cl मान लीजिए, ये हमें पता है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये सेंट्रल कार्बन, क्योंकि इसने 4 सिग्मा बॉन्ड्स बनाए हैं, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। लेकिन ये जो हमारे टर्मिनल एटम्स हैं, अगर ये टर्मिनल एटम्स हमारे सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो आपको हमेशा ये याद रखना चाहिए, ये जो टर्मिनल एटम है दिस इज अनहाइब्रिडाइज्ड, ये हाइब्रिडाइज्ड नहीं होता है। यानी अगर हम इस बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, इस बॉन्ड को हम करेंगे सिग्मा, ये सिग्मा बॉन्ड है, तो उस कार्बन का क्या इन्वॉल्वमेंट है, ट्वाइस sp3, और
1s, H का कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व है? 1s ऑर्बिटल। ये H का कोई हाइब्रिड ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं है, इसका अपना 1s ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। मैं इसको एक बार फिर से अच्छे से लिख लूं। आई वुड लाइक यू टू अंडरस्टैंड इट बेटर, तो इसलिए मैं इसको फिर से थोड़ा सा आपको ओके, आई एम सॉरी, एक मिनट। हाँ, मैं इसको आपको फिर से समझाने की कोशिश करूंगी। लेट मी टेक द इरेजर। ओके, दिस इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब कुछ पता होने के बावजूद इन द कॉम्पिटिशन यू आर नॉट एबल टू just attempt the questions to correctly answer the questions। जैसे मेरे पास ये C है, this is H, this is H, this is H, this is Cl। ये सभी टर्मिनल एटम्स है, ये तीनों H और ये Cl, और दे आर कनेक्टेड बाय सिंगल बॉन्ड। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ये चाहे H हो, ये Cl हो, ये H हो, ये Cl हो, इन एटम्स में कोई भी एटम, ये हो, ये हो, ये हो, ये हो, दे कैन नॉट बी हाइब्रिडाइज्ड बिकॉज सिंगल बॉन्डेड टर्मिनल एटम्स जो होते हैं दे आर नॉट हाइब्रिडाइज्ड। तो अगर आप इस बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेंगे, लेट मी रिप्रेजेंट बाय 1, तो ऐसे कैसे आप दिखाएंगे? ये बॉन्ड पहले सिग्मा है तो सिग्मा दिखाएंगे पहले, फिर ब्रैकेट में क्या करेंगे? कार्बन का क्या इन्वॉल्वमेंट है? कार्बन का इट इज ट्वाइस sp3, क्योंकि हमें पता है इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। और हाइड्रोजन का क्या इन्वॉल्वमेंट है? हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व है? अनहाइब्रिडाइज्ड। हाइड्रोजन का कौन सा इन्वॉल्वमेंट है किस ऑर्बिटल का? अनहाइब्रिडाइज्ड 1s ऑर्बिटल। तो इस बॉन्ड को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देख लेते हैं, इसमें प्रेडिक्ट कर लीजिए आप बॉन्ड्स को। ठीक है, चलिए जी, शाबाश, देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कार्बन जो है, सेंट्रल कार्बन, इसने कितने ये बनाए हैं बॉन्ड्स? 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड्स और 1 पाई बॉन्ड। 3 सिग्मा बॉन्ड्स का मतलब है इसने 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल यूज किए हैं। तो इसका मतलब है 1s3 सिग्मा बॉन्ड्स या 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाने के लिए इसको क्या चाहिए? 3 ऑर्बिटल्स बनाने के लिए, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाने के लिए इसको चाहिए s1 और p2। तो ये सेंट्रल कार्बन जो हमारा है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए जी, ठीक, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। ये जो हमारा हाइड्रोजन है टर्मिनल भी है, ठीक है। जब ये टर्मिनल है, ये बॉन्ड सिग्मा है, तो इसका जो इन्वॉल्वमेंट जो हो जाएगा हाइड्रोजन का, ये 1s ऑर्बिटल इन्वॉल्वमेंट होगा इसमें, और इसमें कोई इसका कोई हाइब्रिड ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि देयर विल बी नो हाइब्रिडाइजेशन इन दिस हाइड्रोजन। क्लोरीन टर्मिनल एटम एंड कनेक्टेड बाय अ सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन भी कनेक्टेड बाय अ सिंगल बॉन्ड। तो इसमें भी क्या होगा? अगेन इसमें जो इन्वॉल्वमेंट होगा इसका, क्लोरीन का कौन सा क्या है हमारा? इट इज 17 है इसका एटॉमिक नंबर। ओके, तो इट विल बी 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5। तो इसका इन्वॉल्वमेंट क्या होगा? इसका जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा दैट विल बी 3p। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन विल बी हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, ऑक्सीजन क्या कर रहा है? ऑक्सीजन हमारा, इसके पास 2 लोन पेयर्स है और एक सिग्मा बॉन्ड है, 2 लोन पेयर्स एंड 1 सिग्मा बॉन्ड। इन दोनों को ऐड करके, लोन पेयर्स और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स को ऐड करके हमें हाइब्रिडाइजेशन मिल जाती है, यानी कि 2 + 1 कितना हो गया? 3। तो इसका मतलब है इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन जो होगी ये होगी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इट हैज गॉट 2 lone pair of electrons, 1 sigma bond and it has got 1 pi bond। चलिए लेट्स रेज इट, उसके बाद देखते हैं ये सारी चीजें। आई होप यू अंडरस्टूड इट। और अब हम इसको देख लेते हैं हाउ वी हैव डन इट। चलिए जी, ओके, ये हमारा सिग्मा, ठीक। तो सी का कौन सा इन्वॉल्वमेंट है? दिस इज, ये हम सब भी बॉन्ड्स की बात करें कौन बॉन्ड कैसा है, पहला बॉन्ड हम ले रहे हैं सी और इस एच का बॉन्ड ले रहे हैं। तो ये सिग्मा है बॉन्ड, और सी का क्या इन्वॉल्वमेंट है? ट्वाइस sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, मैंने आपको समझा दिया है।
कि 3 बॉन्ड्स बन रहे हैं सिग्मा, तो 3 बॉन्ड्स बनने का मतलब है कि 3 हाइड्रोजन ऑर्बिटल्स, उसका मतलब है sp2। और H टर्मिनल है, ठीक है, सिंगल बॉन्डेड है, तो इसका मतलब कोई हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इसका इन्वॉल्व नहीं होगा, तो इट विल बी H1s। ठीक है, अब क्लोरीन पे आ जाए, ये वाला बॉन्ड अगेन बॉन्ड सिग्मा है, इसकी इन्वॉल्वमेंट है अगेन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, 2sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और क्लोरीन का जो है इट इज क्लोरीन 3pz अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, यानी कि C का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल क्लोरीन के 3py अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बना रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। चलिए यहाँ पे हमारे 2 बॉन्ड्स है, पहले सिग्मा की बात हो रही है, अगेन C जो हमारा है दैट इज ट्वाइस sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और ऑक्सीजन जो है मैंने आपको समझाया इसमें भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, क्योंकि 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और एक सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब है ये कुल मिला के 3 बन जाते हैं, दैट मीन्स कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट बॉन्ड जो हमारा है ये पाई बॉन्ड है, ठीक है, और पाई बॉन्ड हमें पता है कि पाई बॉन्ड हमेशा जो है अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के बीच बनता है। ये जो C का इन्वॉल्वमेंट है हमारा, C में हमारा इस वक्त हाइब्रिड ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं होगा, बल्कि ये p ऑर्बिटल का होगा एंड दैट विल बी 2py। इसी तरह ऑक्सीजन का 2py इन्वॉल्व होगा और इन दोनों के बीच जो बॉन्ड बनेगा दैट विल बी आवर पाई बॉन्ड। आई होप इट्स क्लियर। यहाँ पे अगेन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन और टर्मिनल सिंगल बॉन्डेड, सो दे वोंट बी हाइब्रिडाइज्ड। चलिए ठीक है, ऑल्दो ऑक्सीजन भी टर्मिनल है मगर ये सिंगल बॉन्डेड नहीं है, तो दैट इज व्हाई इट इज हाइब्रिडाइज्ड। आपको ये थंब रूल याद रखना है, when an atom is terminal and it is single bonded, इसके जो ऑर्बिटल्स है ये अनहाइब्रिडाइज्ड होते हैं। चलिए इसमें आपको क्या करना है, प्रेडिक्ट द हाइब्रिडाइजेशन इन डिफरेंट कार्बन एटम्स ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी। चलिए इसमें देख लेते हैं कहाँ क्या है, ये हमारा विटामिन सी है। अगर आप C1 को देख लेंगे तो देख लीजिए 2 इन हाइड्रोजन के साथ बना रहा है, इन 2 हाइड्रोजन के साथ क्या बना रहा है, बॉन्ड्स 2 3 और 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कार्बन 1 2 3 और 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नंबर 3 कार्बन 1 2 3 एंड 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नंबर 4 कार्बन 1 2 एंड 3 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 1 पाई बॉन्ड। 3 सिग्मा बॉन्ड्स का मतलब नंबर 4 पे जो हाइब्रिडाइजेशन होगी ये sp2 होगी, नंबर 5 पे भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, नंबर 6 पे भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि कार्बन सिर्फ 3 सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा है। ठीक है, ओके। चलिए जी अब इसको देख लेते हैं। सॉरी, ओके, अब इसमें हम देख लेते हैं कहाँ पहुंचे। C1 हमारा sp3, C2 हमारा sp3, C3 sp3 जैसा कि समझा चुकी हूँ, C4 sp2 डबल बॉन्ड है, सिर्फ 3 सिग्मा बॉन्ड है, दैट मीन्स sp2। और C5 जो हमारा है ये भी sp2 है, C6 जो है ये भी sp2 है। तो यहाँ पे यू शुड बी एबल टू लाइक प्रिडिक्ट द टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। आपको आप टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स जो है उनको आप प्रिडिक्ट कर सकोगे बहुत आराम से। ठीक है, तो जैसे हमारा C2 और C3 के बीच, ठीक है, अगर हम इस C2 और C3 के बीच मैं समझा देती हूँ थोड़ा सा, अगर आप इसका बॉन्ड इसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करोगे तो सबसे पहले C2 और C3 का बॉन्ड कैसा है, सिग्मा बॉन्ड है। इन्वॉल्वमेंट क्या है, कार्बन का ट्वाइस sp3 वाला, ट्वाइस sp3 वाला, और इस कार्बन का भी ट्वाइस sp3 वाला। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फर्क पड़ जाएगा, C4 में sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। अगर हम 4 और 5 की बात करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा ये वाले बॉन्ड के लिए, एंड इट विल बी लाइक सिग्मा Sc का ट्वाइस, ए मोमेंट, मैं इसमें कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं चाहती, दैट्स वाई मैं कार्बन का ट्वाइस sp2 और इस कार्बन का 5 वाले कार्बन का ट्वाइस sp2। ठीक है जी, अगर ऊपर वाले बॉन्ड की बात करेंगे तो पाई, ठीक है, कार्बन का जो हमारा इन्वॉल्वमेंट होगा अनहाइब्रिडाइज्ड ये होगा 2p, और दूसरे कार्बन का भी अनहाइब्रिडाइज्ड 2p इन्वॉल्व हो जाएगा। ठीक है, राइट, आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट हमारा जो है दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी
और उससे फिर शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के प्रोडक्शंस जो मैंने आज थोड़ी सी बात की, रिपल्शन बढ़ जाता है अगर हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, तो इस उस चीज को डिटेल में मैं आपको समझा दूंगी इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। आई होप आपने आज का लेक्चर समझ लिया। थैंक यू सो मच।